किसी ने बड़ी काम की बात कही है कि खुद को खुश रखने के तरीके ढूंढें क्योंकि मुश्किलें तो आपको ढूंढ ही रही हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत है। एक महिला की है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई थी, जो अपने पति के साथ एक अच्छे फ्लैट में रहती थी, एक अच्छे मकान में रहती थी। हालांकि वो मकान उनके पति ने लोन पर लिया था, लेकिन दोनों लोग बहुत अच्छे से रहते थे। दुर्भाग्यवश उनके पति का देहांत हो गया, वो अकेले हो गए, लेकिन उस मकान का पूरा पैसा नहीं चुकता हुआ। वो बचा हुआ था, जो लोन का पैसा वो बचा हुआ था। अब जो उसके ओनर थे वो मांगने लगे, इनके पास संदेश आने लगे कि इसका पैसा चुकाइए। और उनके पास चूंकि पैसा था नहीं, पति उनके थे नहीं, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों से, जो उनके पति के मित्र थे, उनसे, बहुत सारे लोगों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। और उधर नोटिस पर नोटिस वो भेज रहा है जो उसका मालिक था। एक दिन समय उसका निश्चित हो गया और उसका जो मालिक है, जो फ्लैट जिससे उन्होंने ऋण लिया था, उसने आदमी अपने भेज दिए, चौकीदारों को भेज दिया, सुरक्षा गार्डों को भेज दिया, जाओ और इस मकान को खाली करा दो, फ्लैट खाली करा दो। और वो पहुंच जाते हैं, उनको माता जी से कहते हैं फ्लैट खाली करिए। माता जी बाहर आ जाती हैं, हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाने लगती हैं, रोने लगती हैं, बेटा कहाँ जाऊंगी, 2 दिन की मोहलत और दे दो। लेकिन वो मानते नहीं हैं, जो सुरक्षा गार्ड थे वो मानते नहीं। वो कहते हैं माता जी हम क्या करें, हमको तो आदेश मिला है। और माता जी वो गिड़गिड़ा रही थी। इसी बीच वहाँ का दृश्य बदलता है। एक कार आती है, वहाँ पर रुकती है और उसमें से एक आदमी उतरता है और वो कहता है, सुरक्षा गार्ड उस कहता कि आप लोग जाइए, इस मकान की मालकिन यही है, आप लोग जाइए। तो कहते हैं कैसे? तो कहते हैं इस मकान को हमने खरीद लिया है और इस मकान को इनके नाम मैंने कर दिया है, आप लोग जाइए, ये कागज़ है और ये मालकिन यही है। सुरक्षा गार्ड चले जाते हैं और वो मालकिन जो महिला होती है उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो पूछती, बेटा आप भगवान की तरह इस समय आने वाले तुम कौन हो? तो वो बताते हैं, वो जो आदमी आए थे बताते हैं कि माता जी याद कीजिए, आज के 30 साल पहले यहीं आगे जगह है, यहीं से गुजर रहा था, मैं वहीं पर खड़ा हुआ था, आप वहाँ से जा रही थी। मेरे परिवार में संयोगवश मेरे माता पिता दुर्घटना में ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मेरे साथ नहीं रहे। मेरे परिवार वालों ने कुछ दिन तक मुझे देखा, जो मेरे चाचा थे और परिवार के लोग देखे, फिर बाद में लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मैं भिक्षा मांगने लगा और वहाँ भिक्षा मांग रहा था, आप उधर से गुजर रही थी, आपके अपने पति के साथ जा रही थी। आपने मेरी ओर देखा, लेकिन पति आपके जो थे उन्होंने इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, रहने दो, ये सब ऐसे ही होते हैं, भिक्षा मांगते रहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन आप मुझे देखती रही, आपका मन नहीं माना और आप आई। आपके पास जो थोड़ा बहुत कैश थे वो आपने मुझे दे दिया, धीरे से दे दिया। और साथ में एक लॉकेट भी आपने दिया जिसमें आपका नाम और ये सब लिखा हुआ था। आपने मुझे देते हुए कहा कि बेटा लकी लॉकेट है ये, इसको तुम अपने पास रखना, जीवन में आगे जाओगे। ऐसा कह करके आप चली गई। उन पैसों से मैं आगे आया और थोड़ा अपना पढ़ाई करने लगा। फिर धीरे धीरे मैंने मेहनत की, आगे बढ़ता गया और आज मैं एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर हूँ। एक दिन मैं ऐसे ही देख रहा था, अपनी स्क्रीन पर देख रहा था, लैपटॉप पे देख रहा था, तो मुझे आपका नाम दिख गया। क्योंकि आपने जो लॉकेट दिया इसको मैं अपने साथ ही हमेशा रखता हूँ। तो मैं देखा, फिर लॉकेट निकाला, देखा उसमें आपका नाम लिखा हुआ था। फिर मुझे उसकी सूचना मिली, उसमें आया नाम कि ये इतने डिफाल्टर हैं, इनके फ्लैट को खाली किया जाना है। तो उसने कहा, मैंने तुरंत अपने आदमियों को भेजा और उस फ्लैट को अपने नाम करवाया। अपने नाम करवा करके फिर मैं तुरंत, मुझे पता था क्योंकि आज जो खाली करवाएंगे, मैं चला आया यहाँ। और माँ जी जो आपने मेरे पर उपकार किया था वो मुझे याद है, उसका ये फल है। और ये मकान अब आपके नाम है। क्योंकि आपके थोड़ा सा सहयोग से मेरी ज़िंदगी अच्छी बनी थी, तो मैं अब ये नहीं चाहता कि इस वृद्धावस्था में आपकी ज़िंदगी को कोई बर्बाद करे, आपकी ज़िंदगी को कोई कष्ट में डाले। इसलिए यह मकान अब आपका है। और ये कहते हुए वो जो लकी लॉकेट था उसको भी माँ जी को वापस करता है। माँ जी ये लीजिए, अब मेरा लक तो आगे बढ़ गया, मैं सुकून से हूँ, अब आप इसको पकड़िए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, आपका आगे का समय अच्छा रहे, भाग्य अच्छा रहे। और कभी भी माँ जी कोई ज़रूरत हो आप मुझे याद करिएगा, मैं ज़रूर आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। छोटी सी कहानी दोस्तों, ये हमें सिखाती है कि अगर हम कहीं अच्छा करेंगे, अच्छी भावनाओं के साथ अच्छा करेंगे, बिना दिखावा के अच्छा करेंगे, तो हमारे जीवन में अच्छा अवश्य होगा। क्योंकि ऊपर वाला ना तो हमारे किसी काम को भूलता है और ना कभी कोई भूल करता है। वो हमें उचित समय आने पर
उसके फल अवश्य देता है। तो अच्छे काम करते रहिए, यकीन मानिए जीवन में आपके साथ अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।